देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम में विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद जादव पायेंग द्वारा विकसित मोलाई काठोनी वन के एक हिस्से में अज्ञात उपद्रवियों ने आग लगा दी, जिससे व्यापक क्षति हुई है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने इस घटना को अत्यंत घृणित और निंदनीय बताया है। गुवाहाटी में जारी बयान में उन्होंने कहा है कि सरकारी संरक्षण के बिना ऐसा कोई दुस्साहस नहीं कर सकता। उन्होंने रेत माफिया से संभावित संबंध का आरोप लगाया और आसपास के क्षेत्रों में रेत खनन की अनुमति रद्द करने तथा दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। एनएसयूआई ने जादव पायेंग को सुरक्षा प्रदान करने की भी अपील की है। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। त्रिपुरा विश्वविद्यालय के नए कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। इसमें साक्षात्कार 2 चरणों में 7 और 9 जनवरी को दिल्ली में होंगे। अब तक कुल 14 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जिनमें दिल्ली में 4, गुजरात से 3, पंजाब से 2 तथा असम, मणिपुर, ओडिशा और वाराणसी से 1-1 शामिल है। खास यह है कि त्रिपुरा से कोई स्थानीय आवेदक नहीं है। अभी विश्वविद्यालय प्रोफेसर श्यामल दास के अंतरिम नेतृत्व में चल रहा है। शिक्षा मंत्रालय जनवरी अंत तक नई नियुक्ति पूरी कर लेगा। विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों ने योग्य, अनुभवी और स्वतंत्र प्रशासक की नियुक्ति की मांग उठाई है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने कांगपोकपी जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में एक मल्टी एजेंसी अभियान चलाकर लगभग 35 एकड़ अफीम की अवैध खेती को नष्ट कर दिया है। इस दौरान अस्थायी झोपड़ियां, उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई सामग्री जब्त की गई। उधर इम्फाल पश्चिम और थोम्बाल जिलों में अलग अलग छापेमारी कर पुलिस ने 3 संदिग्ध उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनसे सिम और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। नागालैंड के पर्यटन मंत्री तेमजिन इम्ना ओलोंग ने बांग्लादेशी उग्रवादियों के उन भड़काऊ बयानों की कड़ी निंदा की है, जिसमें उत्तर पूर्व को मुख्य भूमि भारत को अलग करने के लिए तथाकथित चिकन नेक कॉरिडोर पर हमले की धमकी दी है। ईटानगर में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि हमारे लिए कोई चिकन नेक नहीं है, यह मीडिया का दिया हुआ नाम है। हम भारत से मजबूती से जुड़े हैं और हमें भारत पर गर्व है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बांग्लादेश ऐसा कुछ करने की हिमाकत करता है तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। मंत्री ने याद दिलाया कि 1971 में भारत ने ही बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराया था। अलांग ने कुछ व्यक्तियों के मूर्खतापूर्ण बयानों की आलोचना करते हुए कहा है, सभी बांग्लादेशी बुरे नहीं हैं, लेकिन ऐसे उकसावे से बचना चाहिए। मिजोरम की राजधानी आइजोल में पुलिस ने एक बड़े आपराधिक गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जिसमें कई सेवारत पुलिसकर्मी और नागरिक शामिल हैं। यह खुद को सीआईडी अधिकारी बताकर नकली छापेमारी कर नशीले पदार्थों के खरीदारों से लाखों रुपए की वसूली करते थे। मेघालय में ऑल मेघालय कराटे डो एसोसिएशन ने अपनी 44वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई। इसमें राज्य के कराटे के विकास में योगदान देने वाले ब्लैक बेल्ट कराटेकाओं, पदक विजेताओं, कोचों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। शिलांग के खासी नेशनल दरबार हॉल में हुए समारोह में 22 कराटेकाओं को प्रथम और द्वितीय डैन ब्लैक बेल्ट प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों का भी अभिनंदन हुआ। एसोसिएशन के अध्यक्ष होनलांग लाइटन और महासचिव शन कुमार वारजरी ने संस्था के 4 दशक लंबे सफर को याद किया। युवा कराटेकाओं से इन मूल्यों को बनाए रखने की अपील की। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। सिक्किम में गंगटोक के पोलजोर स्टेडियम में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव मनाया गया। खेल एवं युवा मामलों विभाग तथा भारत सरकार के युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से हुए इस कार्यक्रम में राज्य के 6 जिलों के युवाओं ने समूह लोकगीत, लोक नृत्य, कहानी लेखन, कविता लेखन, चित्रकला तथा पीपीटी प्रस्तुति जैसी विभिन्न सांस्कृतिक एवं साहित्य स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि राज्य खेल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रिंजिंग वांग्याल चोपले ने युवाओं की पारंपरिक वेशभूषा और उत्साह की सराहना करते हुए नशा मुक्त भारत अभियान को बढ़ावा देने पर जोर दिया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।